बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि अमेरिका ने एक और मैदान मार लिया है। खैर ये तो अमेरिका के लिए जिंदगी मौत का मसला बनता जा रहा था। हो कुछ यूं रहा था कि अर्जेंटीना को अपनी एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स की जरूरत थी, क्योंकि अर्जेंटीना के पास इस वक्त बहुत पुराने किस्म के फाइटर जेट्स जो है वो मौजूद थे। A4 फाइटर हॉग। अब ये आप लोगों ने कभी शायद नाम भी ना सुना हो, इनको कभी जो है शायद आपने इसकी तस्वीर भी ना देखी हो, लेकिन ये वो फाइटर जेट है, ये कभी इसराइल भी इस्तेमाल करता था। ये फाइटर जेट अर्जेंटीना की एयरफोर्स यूज करती थी। अगर इस जहाज की स्पेसिफिकेशन आप देखें तो ये एक बहुत ज्यादा जबरदस्त जहाज नहीं था, वैसे भी बहुत पुराना हो चुका हुआ था। इसलिए अर्जेंटीना जो था वो अपनी एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स की तलाश में था। एक वक्त था कि रशिया ने भी अपने Su-24 फाइटर जेट्स अर्जेंटीना को सेल करने की ऑफर की थी। चाइना ने अपना J-10 जहाज अर्जेंटीना को ऑफर किया था। ये खैर मैं थोड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये हुआ कि 3 कंटेंडर जो है वो हमारे सामने आए। एक पाकिस्तान और चाइना का JF-17 थंडर, एक इंडिया का तेजस और तीसरा साउथ कोरिया का FA-50। अब यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि अर्जेंटीना को थोड़ा सा हैवियर फाइटर जेट चाहिए था, इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये साउथ कोरिया वाला FA-50 जहाज चूज नहीं किया। इंडिया का तेजस की बात कर ली जाए तो अभी तक सिर्फ इंडिया का तेजस इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है, और शायद अर्जेंटीना इसके डिजाइन के अंदर भी इंटरेस्टेड नहीं था। क्या वजह हो सकती है ये उनकी एयरफोर्स ही बता सकती है। एंड पे रह गया था JF-17 थंडर, जिसने सींग फंसाए हुए थे। सींग बेसिकली फंसाए हुए थे चाइना ने। ये जो अर्जेंटीना की डील थी ना, ये बड़ी इंतहाई कॉम्प्लेक्स डील थी। इस डील के अंदर एक प्लेयर जो था वो ब्रिटेन भी था, क्योंकि ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के ऊपर कुछ वेपन्स एम्बार्गो जो है वो लगाए हुए हैं। दुनिया में कोई कंट्री अर्जेंटीना को कोई ऐसा असला सेल नहीं कर सकता जिसके अंदर ब्रिटेन के कंपोनेंट्स जो है वो इस्तेमाल हुए हो। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये JF-17 थंडर ही अगर अर्जेंटीना परचेज करना चाहेगा तो इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट इस्तेमाल होती है, तो ब्रिटेन इस डील को जो है वो वीटो कर सकता है। खैर वो उसका ये मसला नहीं है कि चाइना जो है वो कोई और इसके अंदर इजेक्शन सीट नहीं लगा सकता, इस बात को आप साइड पे रख दें। लेकिन फिल वक्त आप ये देखें कि JF-17 थंडर के अंदर या कह लें तेजस के अंदर या किसी भी जहाज के अंदर अगर कोई भी ब्रिटेन का कंपोनेंट लगा हुआ है तो ब्रिटेन उस डील को जो है वो वीटो कर सकता है। वो कह सकता है कि जी ये आप अर्जेंटीना को वेपन सिस्टम सेल नहीं कर सकते। अब अमेरिका का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट था? अमेरिका का यहाँ पे ये इंटरेस्ट था कि अमेरिका बड़ी क्लोजली इस डील को मॉनिटर कर रहा था। अमेरिका ने ये देखा कि अर्जेंटीना ने FA-50 जहाज रिजेक्ट कर दिया जो साउथ कोरिया का जहाज था। अमेरिका ये देख रहा था कि अर्जेंटीना ने ये इंडिया का तेजस जहाज भी रिजेक्ट कर दिया। अब पीछे रह जाता था JF-17 थंडर। अमेरिका किसी सूरत भी ये अलाउ नहीं करना चाहता था कि साउथ अमेरिका के अंदर चाइना का कोई भी वेपन सिस्टम जो है वो सेल। उसकी रीजन ये है कि ये अमेरिका का बैकयार्ड है। बात समझ में आती है आपको? अमेरिका इस एरिया के अंदर किसी भी कंट्री को ये अलाउ नहीं करेगा कि वो चाइना का वेपन सिस्टम परचेस करे। चाइना ने बड़ी जबरदस्त डील जो है वो अर्जेंटीना को ऑफर की हुई थी। चाइना ने अर्जेंटीना को 15 से 20 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 वाले ऑफर कर दिए थे। यहां तक बोला था कि ये जहाज ठीक है बनेंगे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इनकी को प्रोडक्शन जो है वो आप अर्जेंटीना में भी कर सकते हैं। कुछ जहाज पाकिस्तान में या कुछ कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बनेंगे, कुछ कंपोनेंट्स जो है वो अर्जेंटीना में बन के पाकिस्तान आके प्रॉपर जहाज पाकिस्तान में असेंबल होगा और फिर यहां से जो है वो जहाज अर्जेंटीना चला जाएगा। आप यहां तक समझे कि अर्जेंटीना को चाइना ने एक बहुत ही लुक्रेटिव डील जो है वो ऑफर कर दी थी। अर्जेंटीना की इकोनॉमी भी कोई बड़ी जबरदस्त नहीं है, इकोनॉमी उसकी जो है वो नोज डाइव हुई भी थी। चाइना ने इन JF-17 थंडर्स के लिए को फाइनेंशियल एड पैकेज का भी जो है वो अर्जेंटीना को ऑफर कर दिया। हर सूरत में चाइना अर्जेंटीना को ये JF-17 थंडर जहाज सेल करना चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है वो किसी भी सूरत ये अलाउ नहीं कर रहा था चाइना को और ना ही रशिया को कि वो अपना कोई वेपन सिस्टम साउथ अमेरिका के अंदर सेल करें। इसलिए अमेरिका ने इंटरवीन किया। अमेरिका ने अर्जेंटीना को डेनमार्क के पुराने F-16 जहाज जो है उनकी ऑफर कर दी। डेनमार्क जो है वो अपनी एयरफोर्स के लिए एक नई जनरेशन का फाइटर जेट परचेस कर रहा है। डेनमार्क ने F-16 जहाजों को रिप्लेस करना है F-35 जहाजों से। F-16 जो है जैसा कि आपको पता है कि 4th जनरेशन का जहाज है, F-35 जो है वो 5th जनरेशन का जहाज है। पूरी एक जनरेशन का फर्क है। और डेनमार्क के ये जो F-16 जहाज है ये बेसिकली ब्लॉक 10 और ब्लॉक 15 के हैं। ऑल्दो डेनमार्क ने इन जहाजों को बाद में मिड लाइफ अपग्रेड भी करवाया था, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने F-16 जहाजों को मिड लाइफ अपग्रेड करवाया हुआ है, और ये जहाज अब ब्लॉक 50 ब्लॉक 52 के स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो चले गए हैं। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि डेनमार्क के इन जहाजों के अंदर जो रेडार इस्तेमाल हुआ है वो अभी भी AN/APG 66 रेडार है, जबकि पाकिस्तान के जो MLU वाले F-16 हैं उनके अंदर बेहतर AN/APG 68 वाले रेडार जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, जो प्रॉपर ब्लॉक 52 वाले F-16 के अंदर यूज होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डेनमार्क के जो F-16 हैं उनके अंदर प्रॉपर F-16 ब्लॉक 52 वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं अपनाए गए, क्योंकि इन F-16 के अंदर रेडार अभी भी इंफीरियर है। पर एनीवे अब डेनमार्क
डेनमार्क ने अगर ये जहाज किसी भी थर्ड पार्टी को सेल करने हैं, फर्स्ट पार्टी अमेरिका हो गया जहां से डेनमार्क ने ये F-16 परचेज किए, सेकंड पार्टी खुद डेनमार्क हो गया, अब थर्ड पार्टी अगर डेनमार्क चाहता है कि इन जहाजों को मैं किसी और तीसरे मुल्क को सेल कर दूं तो वहां पे उसको अमेरिका की इजाजत की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका खुद चाहता था कि अर्जेंटीना ये F-16 जहाज परचेज कर ले, अमेरिका ने लॉबी शुरू कर दी। डेनमार्क को ये हो गया कि ठीक है जी, मेरे जो F-16 जहाज जिनको मैंने स्क्रैप ही करना है वो किसी के आगे बिक जाएंगे। 300-350 मिलियन डॉलर की ये डील जो है वो बन रही थी, जिसके अंदर डेनमार्क ने अर्जेंटीना को 24 F-16 जहाज जो है वो ऑफर कर दिए हैं। अभी ये डील तो फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इन सेकंड हैंड जहाजों को सेल करने का जो लेटर ऑफ इंटेंट है इन दोनों ममालिक के दरमियान, उसके ऊपर साइन हो गए हैं और उसकी तस्वीर जो है वो हमारे सामने भी आ गई है। इट मींस कि अमेरिका आधा कामयाब हो गया अर्जेंटीना को अपना जहाज सेल करने में। अब यहाँ पे आप पूछें कि क्या ये F-16 जहाज JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर है? बिल्कुल बेहतर नहीं है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मैं नहीं कहता कि कोई F-16 से बड़ा जबरदस्त जहाज है, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इन डेनमार्क के पुराने जहाजों से बहुत बेहतर जहाज है। ईसा रेडार उसके अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जो एवियोनिक्स हैं वो लेटेस्ट हैं। नए एयर फ्रेम के साथ ये जहाज आता है, जिस एयर फ्रेम के अंदर अभी काफी ज्यादा लाइफ बाकी है। ये जहाज अब डेनमार्क स्क्रैप करने जा रहा था, इनको खत्म करने जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने चाइना को जो है वो इस मार्केट से बाहर रखने के लिए डेनमार्क से कहा कि आप ये जहाज अर्जेंटीना को दे दें, को 300-350 मिलियन डॉलर जो है वो भी आपको मिल जाएंगे और ये जहाज अर्जेंटीना ले लेगा। अभी पिछली वीडियो के अंदर ही मैंने आपको बताया कि F-35 जहाज जो डेनमार्क को मिलने हैं वो डिले हो गए हैं। अभी तक डील जो है वो फाइनल नहीं हुई, उसमें भी अभी काफी ज्यादा जो है वो ट्विस्ट है। वो किस तरह से, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जो F-35 डेनमार्क के लिए परचेज किए गए हैं उनमें अभी टाइम लगेगा, तो डेनमार्क जो है हो सकता है इन F-16 को अभी होल्ड कर ले और अभी इनको जो है वो मजीद अपनी एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल करता रहे और अर्जेंटीना को ये F-16 जहाज डिलीवर ना करे, या कह लें कि उसकी सेल जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करे। लेकिन उन्होंने फिल वक्त लेटर ऑफ इंटेंट के ऊपर साइन कर दिए कि ठीक है जी, हमारी इंटेंशन है कि हम ये जहाज अर्जेंटीना को सेल कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे फाइनल नहीं अभी हम कह सकते, ये डेनमार्क की तरफ से जो है वो कहा गया। तो अभी भी थोड़ी सी गेम जो है वो फंसी हुई है, लेकिन अमेरिका काफी हद तक कामयाब हो गया कि इस बार के अपनी बैकयार्ड के अंदर साउथ अमेरिका की मार्केट के अंदर वो चाइना या रशिया के वेपन सिस्टम्स को एंटर ना होने दे। तो देखें अभी यहाँ पे आगे चल के क्या बनता है। ये एक छोटी सी अपडेट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।